जगतगुरु रामभद्राचार्य ने दिया प्रेमानंद महाराज को चैलेंज। संत प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता पर भी तोड़ी चुप्पी। किडनी की बीमारी पर क्या बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य? आखिर जगतगुरु रामभद्राचार्य के बोल पर क्यों मचा बवाल? कान्हा की नगरी वृंदावन में राधा नाम जप करने वाले देश के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज के बारे में कौन नहीं जानता। विराट कोहली से लेकर शिल्पा शेट्टी, संघ प्रमुख मोहन भागवत तक देश की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां उनका आशीर्वाद लेने के लिए वृंदावन आते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। उनकी बातों में, उनके विचारों में ऐसा जादू है कि भोर में जब वो पदयात्रा करते हैं तो उनके दर्शन मात्र के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। ऐसे संत का भला कौन विरोधी हो सकता है? मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से प्रेमानंद महाराज के खिलाफ भी एजेंडा चलाया जा रहा है। पहले उनके बयान के बहाने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, तो वहीं अब जगतगुरु रामभद्राचार्य ने भी उन पर सवाल उठाते हुए चैलेंज दे दिया। तुलसीपीठ के संस्थापक जगतगुरु रामभद्राचार्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। महज 2 महीने की उम्र में ही दोनों आंखों की रोशनी खो जाने के बावजूद 22 भाषाओं में सैकड़ों किताबें और ग्रंथ लिखने वाले रामभद्राचार्य ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि विवाद के दौरान कोर्ट में महत्वपूर्ण गवाही भी दी थी और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर राम मंदिर के पक्ष में बहुत मजबूत तर्क दिया था, जो इस ऐतिहासिक केस का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ऐसे महान जगतगुरु रामभद्राचार्य अब वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज को चैलेंज देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा, प्रेमानंद महाराज को मैं चैलेंज करता हूं कि एक अक्षर संस्कृत बोल कर दिखा दे या मेरे कहे संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दे। वो तो मेरे बालक समान है। अवस्था में भी मैं आज खुलकर कह रहा हूँ, शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। किडनी नहीं है तो डायलिसिस तो होता रहता है उनका। डायलिसिस के बल पर वो जी रहे हैं, जीने दीजिए। संत प्रेमानंद महाराज को संस्कृत बोलने का चैलेंज देने वाले रामभद्राचार्य ने हालांकि ये बात भी कही कि मैं प्रेमानंद से द्वेष नहीं रखता हूँ, फिर कह रहा हूँ वो मेरे बालक जैसे हैं, लेकिन मैं ना तो उन्हें विद्वान कह रहा हूँ, न साधक, न चमत्कारी। चमत्कार उसको कहते हैं जो शास्त्रीय चर्चा पर सहज हो और श्लोकों का अर्थ ठीक से बता पाए। वो राधा वल्लभ भी है, राधा सुधा निधि के श्लोक का अर्थ भी ठीक से बता दे। उनकी ये लोकप्रियता क्षण भंगुर है। थोड़े दिनों के लिए ये लोकप्रियता अच्छी है, लेकिन ये कहना कि ये चमत्कारी है, ये मुझे स्वीकार नहीं। भजन करते हैं और पढ़े लिखे। संत प्रेमानंद महाराज भले ही अपने प्रवचन के दम पर मशहूर हो, उनसे मिलने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उनके प्रवचन को सोशल मीडिया पर लोग सुनते हैं, लेकिन लगता है जगतगुरु रामभद्राचार्य को संत प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए उन्होंने चैलेंज दे दिया कि एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखाए। उनके इस चैलेंज को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सूरज नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, जगतगुरु रामभद्राचार्य, मुझे मालूम है आप ज्ञान में अव्वल हैं, बुद्ध श्रेष्ठ हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो चमत्कारी हैं। वो सिर्फ सही राह दिखाते हैं, गलत सही में वो फर्क दिखलाते हैं और वो बोलते हैं नाम जप करो और अपना काम करो। बलबीर सिंह नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, आपकी इज्जत पूरा सनातन जगत करता है। मैं स्वयं आपके विद्वांत्व और ज्ञान का मुरीद रहा हूँ, परंतु आपकी आज की वाणी सुनकर निराशा हुई, क्योंकि आज आपकी वाणी में अहम झलक रहता था, जो खुद को श्रेष्ठ बता रहे हैं। भगवान भाव के अधीन होते हैं। भगवान को सरल भाव से और प्रेम से पाया जा सकता है। आपके कथानुसार जो वेदों का ज्ञाता हो, उसे संस्कृत भाषा आती हो, उसी को भगवान मिलेंगे, ये बिल्कुल तथ्य विहीन है। भगवान को किसी वेद, किसी भाषा और किसी तरह के आडंबर से नहीं, अपितु भाव और प्रेम से पाया जा सकता है। विष्णु नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि जरूरी थोड़े है कि जिसको संस्कृत आए वो ही महान होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि दुनिया में भारत के अलावा कोई महान नहीं है, क्योंकि संस्कृत लगभग भारत में ही बोली जाती है। इतने महान संत महात्मा होकर ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं? क्या संस्कृत आना ही महानता का रास्ता तय करता है?
सोशल मीडिया पर आ रही ये प्रतिक्रियाएं बता रही हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे प्रकांड विद्वान ने जिस तरह से प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बयान दिया, उसके खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले संत प्रेमानंद महाराज के एक बयान को लेकर भी खूब बवाल मचा था, जब उन्होंने कह दिया था कि आजकल के बच्चे कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, फिर दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप और फिर तीसरे से व्यवहार व्याभिचार में परिवर्तित हो रहा है, कैसे शुद्ध होगा। प्रेमानंद महाराज के इस बयान को लेकर समाज दो धड़े में बंट गया था। एक वर्ग जहां उन पर पुरानी सोच थोपने का आरोप लगा रहा था, तो वहीं दूसरा वर्ग समाज को सही दिशा दिखाने वाला बयान बता रहा था। ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कह दिया कि मैं प्रेमानंद महाराज को चमत्कारी नहीं मानता हूं और उन्हें चैलेंज दे रहा हूं कि वह संस्कृति का एक अक्षर बोलकर दिखा दे। उनके इस चैलेंज पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही रामभद्राचार्य कितने बड़े विद्वान हैं, पीएम मोदी से सुन लीजिए। मेरे परिवारजनों, रामभद्राचार्य जी हमारे देश के ऐसे संत हैं जिनके अकेले ज्ञान पर दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज स्टडी कर सकती है। बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद आपके प्रज्ञा चक्षु इतने विकसित हैं कि आपको पूरे वेद वेदांग कंठस्थ है। आप सैकड़ों ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। भारतीय ज्ञान और दर्शन में प्रस्थानत्रयी को बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन माना जाता है। जगत गुरु जी उनका भी भाष्य आधुनिक भाषा में लिख चुके हैं। इस तरह का ज्ञान, ऐसी मेधा व्यक्तिगत नहीं होती। ये मेधा पूरे राष्ट्र की धरोहर होती है। और इसलिए हमारी सरकार ने 2015 में स्वामी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। साथियों, स्वामी जी जितना धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, उतना ही समाज और राष्ट्र के लिए भी मुखर रहते हैं। मैंने जब स्वच्छ भारत अभियान के 9 रत्नों में आपको नामित किया था, वो जिम्मेदारी भी आपने उतनी ही निष्ठा से उठाई थी। मुझे खुशी है कि स्वामी जी ने देश के गौरव के लिए जो संकल्प किए थे, वो अब पूरे हो रहे हैं। हमारा भारत अब स्वच्छ भी बन रहा है और स्वस्थ भी बन रहा है। मां गंगा की धारा भी निर्मल हो रही है। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया, वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं।